हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है वो है आपका सॉल्यूशन। ये हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं कुछ भी बोलूं, आप में से क्या कोई मुझे सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताना चाहेगा? एनीवन? सॉल्यूशन होता क्या है? नहीं पता? लिखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, हाँ मिक्सचर, ठीक है लिखें। सॉल्यूशन में लिखेंगे होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ये सॉल्यूशन कहलाता है। दो ऐसे सब्सटेंसेस को आपस में मिला दो जो आपस में रिएक्शन ना करें, उसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, इसको ऐसे समझा देता हूँ। चाय बनाया किसी ने? कैसे बनता है? पहले आप दूध लेते हो, हाँ उसमें थोड़ा सा पानी डालते हो। अच्छा, पहले पानी डालते हो, उसके ऊपर चाय पत्ती डालते हो, हाँ वो खौल जाता है तो उसमें अदरक, लौंग, इलायची जो भी आप डालना होता है डाल देते हो। अच्छा, पहले गैस जला देते हो। इस दौरान उसमें दूध भी मिलाते हो, शुगर भी मिलाते हो, बहुत कुछ मिलाते हो, चाय बन के तैयार होती है। जो चाय बनती है, क्या दूध की प्रॉपर्टी अपनी उसमें बनी रहती है या बदल जाती है? और चीनी की, चाय पत्ती की? सोचो एक ऐसा सब्सटेंस आपने बनाया जो दूध, चीनी और चाय पत्ती से मिलकर बना है और तीनों प्रॉपर्टी उसमें है। दूध अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, चाय पत्ती अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है और चीनी अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। चीनी का काम है मीठा करना, वो मीठा कर रहा है। दूध का काम है टेस्ट देना, वो अपना टेस्ट दे रहा है। चाय पत्ती का काम है कलर चेंज करना, वो अपना काम कर रहा है। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। कोई एक दूसरे से लड़ रहा है क्या? नहीं। लेकिन सोचो उसी दूध में नींबू का रस निचोड़ दो, दूध फट जाएगा ना। अब ना तो नींबू रहा और ना ही दूध रहा, वो कुछ अलग बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूध नींबू के रस के साथ रिएक्शन कर रहा है, बट वही दूध चीनी और चाय पत्ती के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो इस बात को ध्यान देना बेटा, जब भी कभी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करना हो तो ये मत सोचना ज़्यादातर बुक में ऐसा लिखा हुआ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस। नहीं, ये करेक्ट नहीं है। मैं दूध और नींबू के रस को मिला दूं तो मिक्सचर जो बनेगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा। वो क्या बनेगा? वो पनीर बन गया, वो एक प्रोडक्ट बन गया। पनीर की क्वालिटी अलग है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है, दूध की प्रॉपर्टी अलग है। तो उसने अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी? खो दी, आपस में लड़ गए दोनों। तो ऐसे दो सब्सटेंसेस को एक दूसरे के साथ नहीं रखा जा सकता जो आपस में लड़ जाते हों। जैसे तुम्हारी क्लास में अगर कोई दो बच्चे एक दूसरे से आपस में लड़ते हैं तो मैम क्या करती है? एक को इसको नहीं बैठाती, दूसरे को उसको नहीं बैठाती, एक ही साथ दोनों को तो बैठाती नहीं। क्यों? क्योंकि पता चला मैम ने बोर्ड की तरफ मुड़ी और उधर सर फट गया कि किसी एक का। ऐसा हो सकता है। बचपन में बहुत लड़ाइयाँ लड़े हैं हम लोग भी। मैं तो बहुत पिटता था अपने टीचरों से, बहुत बदतमीज़ था बचपन में, मैं बहुत बदतमीज़ था। अभी कौन सा सही हूँ, लेकिन बचपन में ज़्यादा था। तो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ध्यान देना, दो बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहले इसमें एक तो होमोजीनियस पे ध्यान देना है और दूसरे किस पे बेटा? नॉन रिएक्टिंग पे। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? अब देखो, सोचो पतीले में चाय बनी, अब अलग अलग कप में मिला करके पूरे फैमिली को दी गई। फैमिली के हर एक मेंबर को चाय पहुंच गई। मम्मी ने जब चाय निकाला, उस दौरान सबसे पहला वाला जो कप था जिसमें वो चाय निकाली वो मुझे मिली, और सबसे आखिरी वाला कप जिसमें उन्होंने चाय निकाला वो पापा के मिली। बताओ किसका टेस्ट सबसे अच्छा होगा, मेरे वाले की या पापा वाले की? सबका सेम होगा, यही तो हुआ, सबका तो सेम होगा ना।
तो ऐसे सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें कोई भी सैंपल ले लो, कहीं से भी सैंपल ले लो, हर जगह उसके अंदर प्रेजेंट कॉम्पोजिशन सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इस टाइप के कोई भी सॉल्यूशन होगा उसको होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलेंगे। मान लो जैसे आप बचपन में आप स्कूल आते थे तो मम्मी बोलती थी बेटा 1 गिलास दूध पी लो, उसके बाद जाओ एनर्जी रहेगी। और जल्दबाजी में मम्मी क्या करती थी, दूध गर्म होता था उसमें चीनी डालती थी, घुमाती थी, दे देती थी। आप जब पीते थे स्टार्टिंग में चीनी जो दूध है कम मीठा रहता था, जैसे जैसे दूध खत्म होता जाता था मिठास बढ़ती जाती थी। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर शुगर का अमाउंट कम है और नीचे शुगर का अमाउंट ज़्यादा है। ऐसे सॉल्यूशन को होमोजीनियस नहीं बोलोगे, इसको हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बोलोगे। क्या बात क्लियर हो गई? अब बताओ कोल्ड ड्रिंक होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस? कोल्ड ड्रिंक होमोजीनियस। ऐसा तो नहीं है कि आप बोतल में कोल्ड ड्रिंक भर के लाते हो, सबसे पहले कहते हो नहीं मुझे ही दो, क्यों? क्योंकि बाद में टेस्ट बदल जाएगा, बदल जाता है, लेकिन उसी टाइम, वो आधे एक घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली वो जो बदलता है वो उसके अंदर कार्बोनेटेड गैस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बदल जाता है। अदरवाइज उसका हर जगह जो सॉल्यूशन होता है वो ऐसा सॉल्यूशन है कि हर जगह सारा अमाउंट सेम होता है, इसे होमोजीनियस बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? और दूसरी क्या है कि रिएक्शन करने वाला चाहिए या नॉन नहीं करने वाला चाहिए। ऐसे सब्सटेंसेस को मिलाना है जो आपस में रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक तरीके का मिक्सचर है, और भी कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर है। किन एलिमेंट का, किन सब्सटेंसेस का? नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। अब यहीं पे हम सॉल्यूशन बनाना है तो मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक तो सॉल्यूट चाहिए बेटा, और दूसरे क्या चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्वेंट और सॉलिड को आपस में मिलाते हो तो बनता है सॉल्यूशन। अब आपसे पूछा जाएगा आखिर सॉल्वेंट होता क्या है और सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्वेंट यानी कि वो सब्सटेंस जिसका अमाउंट ज़्यादा है, और सॉल्यूट इसका मतलब वो सब्सटेंस जिसका अमाउंट कम है। जैसे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दिया, तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है? शुगर क्या है? सॉल्यूट। और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। तो आपने कहा सॉल्वेंट सॉल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एक ऐसा सब्सटेंस जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे सॉल्यूट बोलेंगे, एक ऐसा सब्सटेंस जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? इस बात को ध्यान देना, चाहे कैसा भी सॉल्यूशन क्यों ना हो, सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा। सॉल्यूट कुछ भी हो सकते हैं, 2, 4, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकते हैं। एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा देता हूँ, एनी सॉल्यूशन हैव ओनली वन सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कोई भी क्यों ना हो, सॉल्वेंट केवल एक ही होगा। अब आइए इसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बेटा जब सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करना होगा ना, जैसे जब भी टाइप वर्ड यूज हो कि इसकी किस टाइप का है, तो सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि किसके बेस पे बोला जा रहा है। जैसे आपसे बोला जाए कि आपके केमिस्ट्री वाले सर किस टाइप के इंसान हैं, तो तब उसमें क्या होगा कि पहले पूछा जाएगा कि भैया किसके बेस पे करो, पर्सनालिटी के बेस पे? बकवास। नेचर भाई साहब मस्त है ना, कहीं अच्छा तो कहीं बुरा भी तो होगा। अच्छा, पढ़ाने का तरीका ठीक ठाक, नॉलेज ठीक ठाक से। आप हर एक का अलग अलग टाइप का अलग अलग आंसर होगा, है ना। किसके बेस? आप मेरी ही प्रॉपर्टी बता रहे हो ना, मेरी ही प्रॉपर्टी बता रहे हो, बट अलग अलग तरीके से। अलग अलग क्वेश्चन है तो उसका अलग अलग आंसर है, हालांकि टाइप वही है। तो जब भी कभी हम टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे तो किसके बेस पे हम टाइप डिसाइड कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। अगर हमें बेस नहीं पता होगा तो हम टाइप नहीं बता पाएंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर किस टाइप के इंसान हैं, तो आप कहोगे सर पहले ये बता दो किसके बेस पे बताना चाह रहे हो, क्योंकि अब तो सर रहे नहीं, मतलब यहाँ स्कूल में नहीं रहे ऐसा। तो टाइप वर्ड का मतलब ये हुआ कि आप किसके बेस पे चीज़ें बताना चाह रहे हो। तो ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पे, पहला है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट, हम इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। दूसरा
बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट के बेस पे। तीसरा, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। एंड चौथा, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। इन सब के बेस पे हम सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एक एक करके। तो उसमें सबसे पहला है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट। नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पे अगर हम सॉल्यूशन के टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे तो बेटा नंबर ऑफ कंपोनेंट यहाँ लिख रहा हूँ और सॉल्यूशन इधर लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 है तो इसे डायमरिक सॉल्यूशन कहते हैं, याद है? बाइनरी या डाइमरी या दो भी, आप जो भी बोलो, मैं बाइनरी बोल रहा हूँ। इसे क्या बोल रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। 3 के केस में ट्राइनरी, क्या हो गया? ट्राइनरी सॉल्यूशन। 4 कंपोनेंट है तो टेट्रानरी कंपोनेंट। ऐसे 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 मान लो ढेर सारे हैं तो इसे पॉलिनरी बोलेंगे। बताओ ये किसके बेस पे हमने सॉल्यूशन डिवाइड किया? नंबर ऑफ कंपोनेंट। अब जरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देना। मेरे पास एक गिलास पानी है, जो कि नहीं है इस टाइम पे, तो नहीं है, मान लो, मानने में आया, सोचने में पैसा थोड़ी लग रहा। मेरे पास एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी में मैंने थोड़ा सा चीनी मिला दिया। तो पहले हमने पानी लिया था, पानी प्योर सॉल्वेंट था, मैंने थोड़ा सा चीनी मिला दिया, अभी सॉल्यूशन बन गया। बताओ इस सॉल्यूशन को क्या नाम दूँ? बाइनरी सॉल्यूशन। किसी ने आकर थोड़ा सा नमक मिला दिया, अब बताओ? ट्राइनरी सॉल्यूशन। कोई तीसरा आया, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया, अब बताओ? टेट्रानरी सॉल्यूशन, है ना? कोई आगे थोड़ा सा अल्कोहल डाल दिया, पेंटानरी। ऐसे बढ़ता चला जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉलिनरी। लेकिन इन सब में सॉल्वेंट अकेला रहेगा और बाकी सब क्या होंगे? सॉल्यूट। जैसे बाइनरी में कितने सॉल्वेंट कितने सॉल्यूट? एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। ट्राइनरी में कितने सॉल्वेंट कितने सॉल्यूट? एक सॉल्वेंट 2 सॉल्यूट। टेट्रानरी में एक सॉल्वेंट 3 सॉल्यूट। तो डिपेंड करता है सॉल्यूट कितने भी क्यों ना हो, लेकिन सॉल्वेंट मैंने लिखवा दिया ना, सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? दूसरा है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। इस बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट के लिए मुझे इसे इरेज करना होगा। इरेज कर दो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। मैं इधर लिख रहा हूँ बेटा सॉल्वेंट, इधर सॉल्यूट, इधर सॉल्यूशन। सोचो अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड हो, सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है, तो सॉल्यूट के कितने फिजिकल स्टेट हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है? सॉल्यूट हो सकता है सॉलिड हो सकता है लिक्विड हो, या हो सकता है गैस हो। लेकिन सॉल्वेंट आपका अकेला है, कौन? सॉलिड। इस टाइप के सॉल्यूशन को कि जब सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट सॉलिड है तो इसको सॉलिड इन सॉलिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। कभी सुना है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन? नाम सुना है? अच्छा, सोना देखा? सोना, जानू सोना, बाबू वाला सोना नहीं, गोल्ड सोना। ज्वेलरी बनती है, क्या वो प्योर गोल्ड की होती है? क्या होता है उसमें? कॉपर मिला होता है। तो जो कॉपर का अमाउंट है, कॉपर भी क्या है? सॉलिड, और गोल्ड भी क्या है? सॉलिड। और इससे जो ज्वेलरी बनी वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कॉपर और गोल्ड का है। तो सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सॉल्यूट भी सॉलिड है, और ज्वेलरी आपका सॉल्यूशन का काम कर रहा है। क्या बात क्लियर हुई?
ओके, तो यहाँ पे सॉलिड इन सॉलिड, अगर मान लो सॉलिड लिक्विड है और सॉल्वेंट सॉलिड है तो इसे हम बोलेंगे लिक्विड इन सॉलिड। और अगर इस केस में क्या बोलेंगे बेटा, गैस इन सॉलिड। 3 तरीके से हमने इस सॉल्यूशन को इधर डिवाइड किया। सेम ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ कि सॉल्वेंट सॉलिड के बजाय लिक्विड होता, अब बताओ बेटा, बताओ इस लिक्विड केस में ये भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। अब यहाँ पे क्या लिखूँ, सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिजॉल्व कराया जा रहा है ना, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, तो क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पे लिक्विड इन लिक्विड। और यहाँ क्या लिख दो बेटा, गैस इन लिक्विड। अब सबसे लास्ट वाला बताओ, अगर ये गैस है, फिर से सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। बताओ यहाँ पे क्या लिखूँ, सॉलिड इन गैस। यहाँ क्या लिख दो बेटा, लिक्विड इन गैस। और यहाँ लिख दूँ गैस इन गैस। तो फिजिकल स्टेट के बेस पे हमने सॉल्यूशन को कितने तरीके से डिवाइड किया, 9 तरीके से हमने डिवाइड किया। 3 सॉलिड सॉल्यूशन, 3 लिक्विड सॉल्यूशन और 3 गैसियस सॉल्यूशन। 3 टाइप के सॉल्यूशन हुआ, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन कितने तरीके के हुए, 3। लिक्विड सॉल्यूशन कितने हुए, 3। और गैसियस सॉल्यूशन कितने हुए, 3। टोटल कितने टाइप हो गए, 9 टाइप्स। किसके बेस पे, फिजिकल स्टेट। किसके फिजिकल स्टेट, सॉलिड एंड सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेस पे। अब अगला क्या था बेटा, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर के बेस पे अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो सॉल्वेंट तो कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये सॉल्वेंट है, तो इसके हिसाब से सॉल्यूशन, जैसे मान लो सॉल्वेंट आपका वाटर है तो उसका नाम होता है एक्वस सॉल्यूशन। नाम सुना है कभी, एक्वस, इसका नाम हो गया एक्वस सॉल्यूशन। और अगर सॉल्वेंट आपका अल्कोहल है तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। हाँ, मैं अल्कोहलिक हूँ, सुना है ना, अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अगर ये सोचो एसीटोन हो तो एसीटोनिक सॉल्यूशन। डिपेंड करता है ये कौन सा टाइप का है, इसी हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। सॉल्वेंट जिस टाइप का होगा उसका नेचर के हिसाब से उसका नाम बदल सकते हैं। वाटर अगर सॉल्वेंट का काम कर रहा है तो क्या बोलोगे, एक्वा सॉल्यूशन। अल्कोहल अगर सॉल्वेंट का काम कर रहा है तो क्या बोलोगे, अल्कोहलिक सॉल्यूशन। हमें कैसे पता चलेगा वाटर सॉल्वेंट है या अल्कोहल सॉल्वेंट? सोचो 200 मिलीलीटर हमारे पास वाटर है और उसमें 50 मिलीलीटर अल्कोहल डाल दिया, तो सॉल्वेंट कौन हुआ, सॉलिड कौन हुआ? वाटर सॉल्वेंट है और अल्कोहल। लेकिन उल्टा कर दूं, 200 मिलीलीटर का अल्कोहल है और 50 मिलीलीटर वाटर डालूं, अब अल्कोहलिक सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि इसमें सॉल्वेंट अल्कोहल है। क्या ये बात क्लियर हो गई? गुड। अब सबसे लास्ट वाला डी वाला पार्ट क्या था बेटा, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बेस पे पहला जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा?
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा बेटा बताओ, सुपर सैचुरेटेड। तो हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसके बेस पे? सॉल्युबिलिटी के बेस पे। सोचो मेरे पास एक गिलास पानी है, पानी कर रहा हूँ, पानी नहीं ले रहे हैं यार ये लोग, कितने बुरे हैं ना, बहुत बुरे हैं। इसे हटाऊँ? ठीक है। सोचो मेरे पास एक गिलास पानी है सोच सकते हैं, सोच लो बेटा, चलो सोच लो। गला सूख रहा है? एक काम करो, कुछ याद करो। हाँ, कोई अच्छी डिश जिसे बहुत पसंद करती हो तुम, उससे मुंह में पानी आ जाएगा और फिर उसी को पी के प्यास बुझा लेना। तो अभी अनसैचुरेटेड, देखो एक गिलास पानी में आपने 1 चम्मच चीनी डाला, वो डिजॉल्व हो गया पूरी तरह से। 1 चम्मच और डालोगे तो फिर से डिजॉल्व हो जाएगा। तो जब तक शुगर डिजॉल्व हो रहा है तब तक वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, वो सैचुरेट नहीं हुआ है अभी, उसे और अमाउंट में चाहिए। जैसे आपको गोलगप्पा बहुत पसंद है और मैं आपको एक दुकान पर लेके जाऊँ, बोले जितना खाना है खा लो, तो आप खाओगे? पुष्पा झुकेगा नहीं नया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको गोलगप्पे की दुकान पे छोड़ देता और बोलता कि इसे जितना खाना है खा लो, तो आप तब तक खाते जब तक पेट ना भर जाए, या तब तक खाते जब तक मन ना भर जाए। बस ऐसा है, गोलगप्पा अच्छा भी होना चाहिए, है बारात वाला ना हो, जैसे बारात में फ्री में मिलता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि जब तक शुगर का अमाउंट वाटर के अंदर डिजॉल्व हो पा रहा है तब तक आप क्या बोलोगे? वो अनसैचुरेटेड है। सोचो आपको 2 गोलगप्पा खिला दिया जाए और उसके बोलते निकल लो यहाँ से, तभी आपका मन भरा नहीं। हाँ, 2 खाया तो मन करा नहीं है मुझे और चाहिए अभी, तो फिर आप अनसैचुरेटेड हो। लेकिन आपको खूब खिला दिया जाए जब तक आपका पेट ना भर जाए, जब तक आप खुद सैचुरेट ना हो जाए, नहीं अब बस भाई अब मत खिलाओ, तो उसे क्या बोलोगे? सैचुरेटेड। यानी कि जितना अमाउंट डाल सकते थे आपने उसमें डाल दिया, वाटर में आपने शुगर का जितना अमाउंट डिजॉल्व करना था डिजॉल्व कर दिया, अब एक्स्ट्रा अमाउंट डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? सैचुरेटेड होगा। फिर उसी को थोड़ा सा गर्म कर दो, पानी को थोड़ा सा गर्म करोगे तो जो डिजॉल्व हो क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा, और अमाउंट में भी आप शुगर उसमें डिजॉल्व करा सकते हो। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्टार्टिंग में, ज़रा सुनना, अगर स्टार्टिंग में आपने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डाला और वो डिजॉल्व हो गया, और अमाउंट में अभी सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, तो समझ लेना अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और अगर डिजॉल्व करते करते इतना डिजॉल्व हो गया कि अब और अमाउंट में डिजॉल्व नहीं होगा, तो समझ लेना सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म कर दो और फिर से उसमें डिजॉल्व कराओ शुगर, और तब तक डिजॉल्व कराते रहो जब तक फिर से डिजॉल्व करना बंद ना हो जाए। इस केस में क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ऐसा होता है? आपको क्या लगता है कि चाशनी कैसे बनती है? तो लिखेंगे, पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखेंगे और बताएंगे। लेकिन सॉल्यूशन इन विच more amount of solute that can be dissolved, solution in which more amount of solute that can be dissolved, solution in which more amount of solute that can be dissolved, known as unsaturated solution। अब मेरे ख्याल से आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन अपने आप लिख लोगे। क्या लिखोगे? बस जहाँ मैंने मोर अमाउंट ऑफ लिखा है वहाँ पे क्या लिखोगे? नो मोर अमाउंट लिख लो। सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व, सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व।
तीसरा है सेम यही, नो मोर ऑफ अमाउंट होगा बट इवन एट हाई टेम्परेचर। लिखेंगे सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इवन एट हाई टेम्परेचर। Solution in which no more amount of solute that can be dissolved even at high temperature। हो गया? फिर से बोल दूं, solution in which no more amount of solute that can be dissolved even at high टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे भी अगर मोर अमाउंट में सॉलिड डिजॉल्व ना हो तो समझ लेना कि उसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर से भी ऊपर है क्या कोई? नहीं, सुपर ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं। अब ज़रा देखो, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हो सकता है आपके दिमाग में एक सवाल आया हो कि आखिर ये सॉलिबिलिटी होती क्या है ना? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आया तो समझ लो आप मन से पढ़ रहे हो, और अगर ये सवाल दिमाग में नहीं आया तो समझ लो आपको भी मन लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्युबिलिटी। किसी भी, देखो होता क्या है बेटा कि जैसे आपने सॉलिड को सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया, सॉल्यूशन बना दिया, तो कितना अमाउंट डाला, 1 चम्मच 2 चम्मच 10 चम्मच 20 चम्मच, ये जो अमाउंट होता है ना, इसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। लिखेंगे, और ये नहीं मैक्सिमम अमाउंट मत, हाँ जितना डाल सकते हो मैक्सिमम, हाँ लिखेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व, maximum amount of solute that can be dissolved in, maximum amount of solute that can be dissolved in a particular amount of solvent or solution, in a particular amount of solvent or solution। किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जितने अमाउंट आप डाल सकते हो वही मैक्सिमम अमाउंट जो क्या कहलाता है बेटा? सॉल्युबिलिटी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी को लिखने के लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। लिखेंगे फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी वी यूज अ न्यू टर्म कॉन्सेंट्रेशन, वी यूज अ न्यू टर्म कॉन्सेंट्रेशन। एक नया टर्म यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, उसका नाम क्या बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। अब सवाल है कि आखिर कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, ये भी तो समझना जरूरी है ना कि आखिर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। तो कोई मुझे बताना चाहेगा कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? ये तो पढ़े हो। सेम सॉल्युबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसमें से मैक्सिमम वर्ड को हटा दो, मिनिमम मत लगाओ, बस मैक्सिमम हटा दो। लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved, amount of solute that can be dissolved in a particular amount of solvent or solution, in a particular amount of solvent or solution। सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के एक पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिजॉल्व किया जा सकता है उसी को कॉन्सेंट्रेशन बोलते हो। अब कॉन्सेंट्रेशन को दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को दो तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, एक बेस्ड ऑन क्वालिटी और दूसरा बेस्ड ऑन क्वांटिटी।
क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। दो, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, दो तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। क्वालिटी के बेस पे दो तरीका होता है, एक डाइल्यूट और दूसरा कॉन्सनट्रेटेड। एंड क्वांटिटी के बेस पे बेटा सबसे पहला होता है परसेंटेज। परसेंटेज में 3 परसेंटेज होगा, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद आएगा पार्ट पर मिलियन। इसे पीपीएम बोलेंगे। फिर मोल फ्रैक्शन, फिर मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी और फिर नॉर्मेलिटी। ये कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस है या क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंटेशन है। क्वालिटेटिवली डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, एंड क्वांटिटेटिवली क्या होगा बेटा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। कितने परसेंटेज होंगे? 3। कौन कौन से? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, फिर पार्ट पर मिलियन, पीपीएम बोलते हैं उसे, फिर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के बाद मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी और फिर नॉर्मेलिटी। ये इतने तरीके हैं जो हम क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तरीके से एक्सप्रेस करने वाले हैं। एक बात बताओ, मान लो तुम में से किसी के घर में चाय पे आया कभी। आजकल जब टीचर घर पे चाय पे पहुंचता है ना तो बच्चे डर जाते हैं, शिकायत करने ज़रूर आए हम। नहीं, मैं तारीफ़ के लिए भी आ सकता हूँ, तारीफ़ करने के लिए घर पे आए। अब आप लोगों को तो चाय बनाना आता नहीं, आजकल के बच्चे मैगी के अलावा कुछ जानते नहीं। अच्छा आता है? चलो ठीक है, फिर आएंगे कभी। तो आपने चाय, मान लो अब आप मम्मी किचन में हैं, उन्होंने चाय बनाई और आप चाय कप में प्लेट में लेके आए, आप दे दिए मुझे। मैंने चाय पी और उसके बाद मैंने कहा बेटा सब कुछ तो ठीक है, थोड़ा सा चीनी कम है। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा मीठी चाय पीता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तुमने कहा ठीक है बेटा कोई बात, तुमने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं। तुम कप उठाए, लेके चले गए, किचन में गए, मम्मी से बोले कि मम्मी सर को और मीठी चाय पीना। मम्मी ने कहा कि 1 चम्मच चीनी डाल दी, बढ़िया एकदम मस्त घुमा दिया और उसके बाद बोले ले जाओ। फिर से मैंने चुस्की ली, मतलब मज़ा नहीं आया, चीनी अभी और कम है। अब जब जाओगे मम्मी गुस्सा हो जाएंगी। उन्होंने कहा लो यार कैसा मास्टर है, इतना सारा चीनी, 3-4 चम्मच चीनी एकदम भर दिया उन्होंने, मस्त मिलाया और दे दी। और जब वापस से मैं चाय पीऊँगा बोलूँगा ज़्यादा हो गया, अब चीनी ज़्यादा हो गई। पहले मेरे लिए वही चाय डाइल्यूटेड थी, अब वही क्या हो गई, कॉन्सनट्रेटेड हो गई। पहले जो डाइल्यूटेड थी उस डाइल्यूटेड चाय को कॉन्सनट्रेट बनाने के लिए आपने क्या किया, चीनी डाला। चीनी क्या है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्यूट। यानी कि अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उस डाइल्यूट सॉल्यूशन को कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या यूज करते हो, सॉल्यूट ऐड करते हो। अब बताओ, अब चूँकि चीनी ज़्यादा हो चुकी है तो आप हाथ डाल के चीनी निकाल नहीं लोगे उसमें से, क्या डालोगे, पानी? चलो पानी या दूध, जिसके घर में जो अवेलेबल है, पानी, ठीक है। तो पानी या दूध डाल करके आप उसको डाइल्यूट करोगे। तो डाइल्यूट करते समय, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते समय आपने क्या बढ़ाया, सॉल्वेंट बढ़ाया। और डाइल्यूट को कॉन्सनट्रेटेड करते समय क्या बढ़ाया, सॉल्यूट बढ़ाया। तो सॉल्यूट का यूज करेंगे डाइल्यूट को कॉन्सनट्रेट करने के लिए, और सॉल्वेंट का यूज करेंगे कॉन्सनट्रेट को डाइल्यूट करने के लिए। क्या कोई दिक्कत है किसी को? ये अच्छे से समझ में आ गया ना? एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम परसेंटेज की बात करेंगे और आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज कॉम्पोजिशन आज पढ़ेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? चलो पहले इसे नोट करो।